गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अलाउद्दीन खिलजी का कर रहे थे भाई। और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ हम क्या है हर शासक के बारे में सारा सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहे हैं। वैसे अलाउद्दीन खिलजी के सुधार हमें करने थे। अब देखो मैडम ने आपको ये पूरा का पूरा बाज़ार प्रबंध सब कुछ डिटेल में करवाया, तो हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे। बस ये यहाँ पूरा शासक के बारे में करना है थोड़ा थोड़ा, इसलिए बताते हुए चलेंगे कि एक क्वेश्चन हमने बता भी रखा था इम्पोर्टेंट कि आर्थिक सुधार के बारे में करना है। वो आपका बाज़ार का प्रबंध है या आर्थिक सुधार है, वो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो देखो सबसे पहले वो आर्थिक सुधार करता है, और आर्थिक सुधार करता क्यों है, कई बार ये पूछा जाता है क्यों करता है वो आर्थिक सुधार। तो प्रशासनिक और सैनिक ज़रूरतों को ध्यान में रख करके वो आर्थिक सुधार करता है। अब आर्थिक सुधार में उसने क्या किया, महंगाई के ऊपर नियंत्रण कर लिया, व्यापारियों पर सख्ती उसने की, बिचौलियों के ऊपर सख्ती उसने की, और इतिहास में जो ये चीज़ें उसने की है उसको क्या कहा जाता है, बाज़ार सुधार कहा जाता है। अब आपसे कोई 2 नंबर में पूछे या ये पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार सुधार क्या किया, आर्थिक सुधार बाज़ार सुधार एक ही बात है आपकी, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठ करके आया है कि ये सुधार क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या है, वो की महत्वाकांक्षा है कि वो साम्राज्य विस्तार करे, और साम्राज्य विस्तार के लिए स्थायी सेना चाहिए, बड़ी संख्या में सेना चाहिए। तो उस सेना को धन खर्च करने के लिए, नकद वेतन देने के लिए क्या है, उसको आर्थिक सुधार करने की ज़रूरत महसूस हुई। अब उसके बाजार सुधारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम पहले बता चुके हैं कि मैडम ने ये करवा दिया, इसलिए हम इसको फटाफट ले करके चलेंगे। उसने विभिन्न बाजार बनाए हैं। यहाँ दिल्ली में उसने 3 अलग अलग तरह के बाजार बनाए हैं। गल्ला बाजार जो है आपका, जैसे आपका गल्ला बाजार में क्या है, खाद्यान्न से संबंधित जो बाजार रहेगा। सराय अदल कौन सा है आपका, जो कीमती वस्तुएं हैं, कपड़ा है, मेवा, चीनी, तेल वगैरह हैं, उससे संबंधित है। और एक बाजार कौन सा था, घोड़ों, दासों और मवेशियों की बिक्री से संबंधित बाजार था। तो ये 3 अलग अलग तरह के बाजार उसने बनाए हैं इनको बेचने के लिए कि सारी वस्तुएं यहाँ पहुँचेंगी। फिर उसने दूसरा सुधार क्या किया, वस्तुओं को के दाम उसने निश्चित कर दिए। अब चाहे आपके खाद्यान्न है, चाहे आपके घोड़ा है, कोई भी है, सबके दाम उसने एक कर दिए हर जगह पर। चाहे किसी जगह पर जाएं खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो दाम एक रहेंगे। अब वो ये क्यों करता है दाम एक, कि पहले तो क्या है, बिचौलिए थे या ग्रामीण इलाकों में बेचने गए, खरीदने गए, तो सस्ते दामों पर खरीद लिया, महंगे दामों पर बेच दिया, तो वो बिचौलिए मुनाफा ज़्यादा कमाते थे। इसलिए उसने क्या किया, दाम निश्चित कर दिए। अब दाम क्या है, जैसे गेहूं के उसने 7.5 जीतल कर दिया था। अब यहाँ जीतल और टका हम बात कर चुके थे कि इल्तुतमिश ने 2 ये सिक्के चलाए थे, तो यहाँ लेन देन का जो माध्यम था वो जीतल था। और चीनी का और सबका अलग अलग दाम ऐसे ही निश्चित कर रखे हैं। आपके बुक में भी एक पूरा तालिका बना रखी है उसके दामों के निश्चित करने की। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो वो तालिका आप दे सकते हो, जो चीज़ें आपको याद हो जाएं वो। अब आपका फिर क्या किया उसने, वस्तुओं की आपूर्ति। अब उसने वस्तुओं के दाम तो निश्चित कर दिए। अब बाजार में वस्तुएं पहुंचे नहीं की, तो दाम निश्चित करने का फ़ायदा क्या है। इसलिए क्या है, वस्तु सारी की सारी वस्तुएं, खाद्यान्न सामग्री, सब कुछ बाजार में पहुंचे, इस बात की भी उसने व्यवस्था की। एक उसके बाद क्या किया उसने, रासायनिक पद्धति। ये देखो 2 नंबर में भी आपका आ सकता है, वैसे भी कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि रासायनिक पद्धति क्या है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर बाजारों का भंडारण करवाया। मतलब जो खाद्यान्न वस्तुएं थी, कई बार क्या है, काल पड़ गया और हो गया, तो वस्तुओं की कमी आ जाती थी। इसलिए क्या है, उसने पहले ही उनका भंडारण करवा लिया, अन्न भंडार करवाया, और वस्तुओं का तब भी ज़रूरत होती थी तो यहाँ से इनको लिया जा सकता था। उसके बाद क्या है, सख्त नियंत्रण और कठोर दंड। अब देखो सारी वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिया, आपूर्ति करवा दी। अब क्या है, अगर कठोर दंड व्यवस्था नहीं होगी तो भ्रष्टाचार इतना है कि वो बीच में मुनाफाखोरी करते रहते हैं। इसलिए वो क्या करता है कि सख्ताई से सारी व्यवस्थाओं को लागू करता है। बर्नी इस चीज़ के बारे में क्या कहता है, अलाउद्दीन जो जलालुद्दीन बर्नी है आपका, उसने यहाँ उसकी आर्थिक जो सुधार है उसके बारे में वर्णन कर रखा है बर्नी ने। और बर्नी ने क्या बताया इसके बारे में कि अगर कोई दुकानदार कम तोलता था तो वो जितना वो कम उसने तोला है, कमी के 2 गुने वजन के बराबर उसके शरीर का मांस काट लिया जाता था। तो ये दंड व्यवस्था कठोर थी उसकी।